नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से तालिबान रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज की कब्र खोद रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, यानी कि मोहित यूसुफ जो था, वो अफगानिस्तान के दौरे पे जाने वाला था, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आती है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिलेशन बन गए हैं, वो कितने ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यही पाकिस्तान था जिसने कि तालिबान की भरपूर सहायता की थी, और आज भी पूरी दुनिया में जाकर ये कह रहा है कि उनको पैसे दिए जाए, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो तालिबान के लिए नहीं लड़ेगा तो फिर जो भी कार्रवाई अभी तालिबान द्वारा पाकिस्तानी आर्मी पर किया जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए लगातार जो है वो पाकिस्तानी जो सरकार है वो हर जगह पर तालिबान का मुद्दा उठा रही है। कहीं ना कहीं उनका जो स्पोक पर्सन है वो कहीं ना कहीं इमरान खान बन गया है, क्योंकि हर जगह पर तालिबान की बात कर रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान की भी इज्जत जा रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान ये भी नहीं बोल सकता कि पूरी दुनिया से कि हमें बचाओ क्योंकि तालिबान हमें मार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी यही बोल रहा है कि तालिबान की मदद किया जाए। तो अब पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान जो है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जो तालिबान है क्या उनके साथ है या फिर उनके खिलाफ है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों की कब्र खोदी है और उनको मारा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि इनके जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी है, क्लाइमेटिक सिक्योरिटी है, तो उसमें पूरा ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये तो है ओवरऑल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। जो नौजवान लोग हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो जितने खुशहाल होंगे, जितनी अपनी हुकूमत से मुतमईन होंगे, मुल्क इतना ही इंटरनली सिक्योर होगा। तो ये तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसकी हम यहाँ हुकूमत बात कर रही है जी। अब देखना ये है कि पहले भी पॉलिसीज तो बनती थी, हेल्थ पॉलिसी पहले भी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी वो लेबर पॉलिसी भी बनाती थी, क्लाइमेटिक सिक्योरिटी भी होती थी, एनडीएमए भी वजूद में था, हेल्थ की मिनिस्ट्री भी वजूद में है, और वो भी हेल्थ पॉलिसीज बनाती रहती है। और हेल्थ कार्ड का इजरा तो जो अभी है वो इस पॉलिसी के आने से पहले ही हो चुका था। तो ये बातें तो सारी अपनी जगह पे हैं। अब देखना ये है कि जब ये अनफोल्ड होगी तो वो पॉलिसी पे कितना अमल दरामद होता है, कितनी अच्छी तरीके से बाकी मिनिस्ट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, ताकि जो एंड गेम है, एंड स्टेट है कि मुल्क में लोग खुशहाल हों, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें और मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की करे। तो बात तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो ये हो रही है। जनरल साहब, तमाम फौजी सरबराहान को डायरेक्शंस दी थी कि इस पर जल्द से जल्द इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इसमें है। पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने सर। देखें, अगर तो ये पार्लियामेंट में पास हुई है तो फिर ये कहना कि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं किया या अपोजिशन की इनपुट्स नहीं ली, जितने खूबसूरत तरीके से हमारे इस पार्लिमानी निजाम में पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, उसमें तो आज 3.5 साल से लगता ही नहीं कि इन दोनों ने मिलके कभी बैठ के किसी एक मामले पर इत्तेफाक किया हो। तो ये तो कहना सियासी, मेरे ख्याल में एक सियासी बयानबाजी इसको कह लें जी। अगर नहीं इनपुट्स थी तो फिर पार्लियामेंट में उठ के इसको अपोज क्यों नहीं किया? उनके जितने वोटर्स हैं उन्होंने इसको तनकीद क्यों नहीं की? उठकर मुहज़्ज़ब तरीके से इस पर सवालात क्यों नहीं खड़े किए? उनका जवाब क्यों नहीं मांगा पार्लियामान से? वो शोर शराबे में पास कैसे हो गई? तो जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे पॉलिसी पास हो गई है, उसको ये कहना जमहूरी निजाम में कि जी हमसे इनपुट नहीं लिए गए, मैं इसको एक सियासी बयानबाजी से ज्यादा अहमियत नहीं देता। कभी अड्डे मांग देता है, अब ये एक नई फहरिस्त शामिल कर ली है। ये अमेरिका, अब पाकिस्तान रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए, मजीद और प्रेशर आएगा। देखिए, रास्ते तो आज से कुछ थोड़ा अर्सा पहले की जो बहुत कॉन्फ्रेंस हुई थी क्वेट के बाद, जिसमें कैमरन मेंटर भी था, दूसरे लोग भी थे, और उन्होंने कहा था कि अब हमारी जंग का मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अब मैदान है वाघा टू वेलिंगटन, वाघा से शुरू होता है और वेलिंगटन से जाकर खत्म हो जाता है, और ये मैदान उन्होंने 2012 के बाद से शुरू कर दिया था कि इसको एक्सेप्ट करना।
प्यार करना। इस मतलब आप देखिए गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर वॉर ऑन टेरर नाम का कोई गुफ्तगू नहीं होती, न किसी प्रेस में आपको नजर आएगा, न किसी और जगह नजर आएगा, अलकायदा आपको नजर नहीं आती। तो वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये हैं अब बहुत हद तक इरेलेवेंट रह गए, लेकिन वो रहना चाहते हैं, प्रेजेंस दिखानी चाहते हैं कि हम मौजूद हैं, हम एक दफा निकल ना जाए, वरना निकल गए तो यहाँ रूस और चीन आ जाएंगे तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है। पहले ताजिकिस्तान के जरिए आने की कोशिश की थी, लेकिन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इन जगहों की इकोनॉमी है वो रूस में बहुत डिपेंडेंट है। आज तक उनकी रेलवे लाइन तक जो है वो रूस ही से ऑपरेट होती है और आती जाती है। आप खुद सोचें कि वो कैसे अमेरिका के साथ चल सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम ममालिक रीजनल जो है कोशिश कर रहे हैं। कभी इंडिया के सर पे हाथ रखता है, कभी किसी और मुल्क के सर पे हाथ रखा है, तो कभी तुर्की को कहता है कि जाके बगराम और देश से उसको संभाल लो। अमेरिका इस वक्त झुंझलाहट का शिकार है, क्योंकि कभी उस पे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान में, जिसको उन्होंने एक प्रॉक्सी वार के जरिए रूस को शिकस्त दी थी, जो उनका अपना मैदान जंग था, जहां से वो कामयाबियां समेट के निकले थे, जहां उन्होंने फिर उसको तबाही के दहाने पे भी पहुंचाया, उस मुल्क के अंदर वो इस तरह से बोरिया बस्ता लपेट के जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ उसके 48 इत्तेहादी जो है वो भी साथ चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री हिस्ट्री का वहां पर अमेरिका नहीं था, हम ठीक थे। जब रूस आया हम तबाह बर्बाद हुए, जब अमेरिका आया 2001 में वापस आया हमारे धमाके शुरू हो गए। तो ये बात तो ये तय है कि जब तक वहां कोई फॉरेन फोर्स है हम ज्यादा खतरे में हैं। हम एक प्रिडोमिनेंट हिंदू पॉलिसी के जो रवैये हैं उनकी बात करता है, तो अगर वो इतने हिंदुत्व के फैन है तो फिर तो नेबरिंग कंट्रीज को और उनके मुल्क के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज को खतरा है। तो फिर क्या ये जमानत है कि कल एक और पुलवामा नहीं होगा और वो हम पर फिर चढ़ नहीं दौड़ेंगे? क्या मुल्क के अंदर जो हालात खराब होंगे उसका इल्जाम वो हम पर नहीं लगाएंगे? इसकी तो कोई जमानत नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ ऑल इज वेल एंड वी वांट वेरी पीसफुल रिलेशन, हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेड करके क्या आप कश्मीर के जो मौजूदा सूरत हाल है इसको इस पसे मंजर में मैं देखता हूं कि आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस फोरम पर बात की, यूनाइटेड नेशन में बात की या मुल्क के अंदर बात की या पार्लियामेंट के अंदर बात की या जलसों में बात की, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात सिर्फ उस वक्त होगी जब वो 19 अगस्त के इक़दाम को वापस लेंगे। जी सर। वो जो कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म है उसको बंद करेंगे। आज इस तरह की कोई बात डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आती और वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये पॉलिसी ट्रू रिफ्लेक्शन है क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सोच? नहीं जनरल साहब ये तो आपने एलेबोरेट कर दिया। जो डॉक्यूमेंट बात कर रहा है अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर, यू आर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपने जिंदगी गुजारी है फौज के अंदर और आपको टाइम भी मिला इन सारी चीज़ों को करीब से देखने का। ये जो कश्मीर का कोर इशू है, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हाईलाइट होना चाहिए था विद द नेम ऑफ कोर इशू के? इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा ना, हम इसमें अपनी पॉलिसी को बदल रहे हैं, ना इसमें हम कहीं बैकफुट पे जा रहे हैं, ना इसमें हम कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट्स में ये प्रोमिनेंट करते हैं कि भाई आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 30 साल पहले थे। देखिए बात यह है अदनान के इस डॉक्यूमेंट के सिर्फ 55 पेजेस हम लोगों ने देखे हैं, जो बाकी 100 से ज्यादा पेजेस हैं वो मैंने और आपने और किसी ने भी नहीं देखे। जी सर। अब उनमें क्या तफसील मौजूद है और इस इशू को किस तरीके से बयान किया गया है, जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं वो उसकी रोशनी में कैसे पॉलिसी बनाएंगी, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि वो मैंने पढ़े नहीं है।